Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के उन्नाव में, जहां पे पुलिस ने पिटाई करके सब्जी वाले की जान ले ली। उसके बाद 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये वाक़या उन्नाव के जनपद के बाग रमाऊ के कस्बे के मोहल्ले भटपुरी में रहने वाले फैसल का आ रहा है। फैसल असल में ठेले पर सब्जी लेकर फेरी लगाता था। शनिवार को यानी कि सैटरडे को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में सब्जी बेचने की बात कहकर उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागा। इल्जाम ये है कि पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ा और पीटते हुए कोतवाली ले गए। वहाँ भी उससे काफी मारपीट की गई। पुलिस की पिटाई के दौरान अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। ये देखकर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको जांच में मरा हुआ अनाउंस कर दिया। खबर के मिलते ही उसके घर वालों ने भीड़ लगा दी और उसके बाद काफी ज्यादा कोहराम मच गया। लोगों ने भी उसके हक में काफी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हादसे की खबर मिली तो उनके मोहल्ले वालों ने भी काफी कोहराम मचा दिया। वहीं पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने और घर के शख्स के सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रही है। फिलहाल अपर पुलिस और सीओ सफीपुर की भारी पुलिस मौके पर मौजूद रहे हैं। ऐसे में 2 पुलिस अधिकारियों को और एक होमगार्ड नामजद किया गया है। इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं सेवाओं के लिए इजाजत दे दी गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख के तमिलनाडु में लॉकडाउन को बिना किसी ढील के 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान फार्मेसी, एनिमल फार्मेसी, दूध की अवेलेबिलिटी, पेयजल और जितने भी समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट्स हैं वो खुले रहेंगे। आम जनता के लिए जरूरी सब्जियां चेन्नई शहर और सभी जिलों से अरेंज की जाएंगी। वहीं न्यूज एजेंसीज और मीडिया कंपनीज पहले की तरह अपना काम करेंगी। बात अगर दुकानों की करें तो 22 से 23 मई को रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जबकि प्राइवेट और सरकारी बसों में 22 और 23 मई तक की चलाने के लिए ही इजाजत दी जाएगी। बता दें कि तमिलनाडु में जुमे को 36,180 मामले सामने आए थे, जिसमें तकरीबन 500 लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी की तरफ से, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जी हां, लेटर में उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस की नई बीमारियों के लिए दवाओं का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सैटरडे को ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। सोनिया गांधी ने लिखकर भी मोदी से कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दवाओं का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने पीएम मोदी को लिखे हुए पत्र में जिक्र किया कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी अनाउंस करने के लिए कहा गया था। सोनिया ने कहा कि महामारी अनाउंस करने का मतलब ये है कि इसके उपचार के लिए जरूरी दवाओं का अरेंजमेंट होना चाहिए। वहीं साथ ही तरफ मरीजों को मुफ्त देखभाल देनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है, जहां पर डायबिटीज के 2 मरीजों में ब्लैक फंगस का केस मिला है। कोविड-19 के संक्रमण के बाद चिंता काफी बढ़ गई है। इसी के साथ ही वाकया दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से आ रहा है, जहां पर ब्लैक फंगस के चौंकाने वाले केसेस सामने आने लगे हैं। इस केस में मरीज पर कई बायोप्सी में ब्लैक फंगस के छोटे छोटे पार्ट्स पाए गए हैं। गंगाराम में 56 और 68 साल के 2 मरीजों की छोटी आंत में देखने को मिले हैं ये ब्लैक फंगस के मामले। शुगर की बीमारी से दोनों को कोविड-19 भी हो गया था, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही शख्स को स्टेरॉइड दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जुमे को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों में वेडनेसडे तक ब्लैक फंगस के 190 मामले आए थे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हां, किसान संगठनों ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। कृषि कानून पर फिर से बातचीत शुरू करने की मांग भी की गई है। ऐसे में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान और सरकारों के बीच कई बार बातचीत हुई है, लेकिन 3 कृषि कानून को लेकर कोई हल नहीं निकला। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को यानी कि जुमे को एक बयान में कहा है कि उसने सरकार को प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत करने के लिए कहा है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद दोनों ही पक्षों में बातचीत हुई, लेकिन ऐसे में कोई हल नहीं निकल पाया। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली भी काफी ज्यादा वायलेंस और हिंसा वाली हो गई थी। ऐसे में देखना ये है कि इस बार किसान और सरकार की बातचीत का क्या हल निकलता है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल की धोखेबाजी से, जहां एक तरफ इजराइल ने सीज फायर का ऐलान करा था और दोनों ही मुल्कों में अमन और शांति हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ उनका वादा 15 घंटे भी टिक नहीं पाया। इजरायलियों ने फिर एक दोबारा मस्जिद अल अक्सा में बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में वहां पे 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बमबारी से गाजा पट्टी के स्कूल बंद करवा दिए गए और 6 लाख बच्चों की शिक्षा यानी कि स्टडी रोक दी गई। अब वो बच्चे घरों में कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शाम को मीडिया से बात की, कहा हमास ने 4000 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। इन हालात में कोई भी देश खामोश नहीं रह सकता और हम भी अलग नहीं है। आयरन डोम के जरिए हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है। ऐसे में तमाम इस्लामिक मुल्क और बाकी कंट्रीज इजराइल पर थू थू कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो अपने वादे पर नहीं टिक सकता। इजराइल किसी का सगा नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर भूकंप के वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 27 लोग घायल हैं। चीन में यूनान के गंभीर स्वास्थ्य काउंटी में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 3 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। उसी के साथ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CPC के प्रमुख यांग गोजोंग ने बताया है कि 22 स्वास्थ्य में अभी 12 काउंटी और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन यांगबी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। 2 लोगों की ओर से योंगपिंग काउंटी में एक शख्स की मौत हो चुकी है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, बल्कि बाकी लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे तक भूकंप के बाद 160 से ऊपर के झटके भी महसूस किए गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर अलरेज जिले पर तालिबान का कब्जा हुआ है। वहीं मुक्त कराने में सेना काफी ज्यादा जुड़ गई, जिसमें 40 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अफगानिस्तान से अपने सैन्य बलों की वापसी के बाद भी अमेरिका इस देश के हालात पर नजर रखेगा। इसके लिए योजना भी बन रही है। अफगानिस्तान के सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। इस बीच अफगानिस्तान में वर्दक प्रांत के जलरेज जिले पर तालिबान आतंकियों ने अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में 40 सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जल्द ही जिले को मुक्त करा लिया जाएगा। इधर जाबुल प्रांत में दूसरे की रात को पुलिस स्टेशन पर हमले की वजह से 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जिसमें 7 आतंकी भी मारे गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।